नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में एक टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 2020 की प्रमुख योजनाएं। 2020 के अंदर किस राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाएगी, उन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम योजना लेते हैं भाई। योजना राज्य की है, केंद्र की है या उद्देश्य भाई। तो हमारी पहली योजना भाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की। तो इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया भाई। केंद्र सरकार के द्वारा मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया गया। कितनी तारीख को? 10 सितंबर 2020 को भाई। इसकी जो लॉन्च डेट है ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। कितनी तारीख को लॉन्च की गई? 10 सितंबर 2020 को। इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मछली पालन को बढ़ावा देना भाई। मछली पालन को बढ़ावा देना, लोगों को कृषि के साथ साथ, खेती के साथ साथ मछली पालन के प्रति भी जागरूक करना, उनकी रुचि हो इस व्यवसाय के प्रति बढ़ावा देना। तो ये पहली योजना थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। केंद्र सरकार की योजना है, नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार से इसकी शुरुआत की गई भाई। सबसे पहले बिहार में इसको लॉन्च किया गया। कितनी तारीख को? 10 सितंबर 2020 को। प्रमुख उद्देश्य क्या है? मछली पालन को बढ़ावा देना। और ये बिहार के साथ साथ भारत के 21 राज्यों में इस योजना को लागू किया गया भाई। भारत के 21 राज्यों में इस योजना को लागू किया गया। जिस दिन ये 10 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया था, उसी दिन इस योजना के साथ साथ एक और भी यहाँ पर जो ऐप है उस ऐप को लॉन्च किया था। उस ऐप का क्या नाम है एक बार वो और देख लो भाई। अगर ये पूछ ले, ई गोपाला ऐप है, ई गोपाल ऐप। तो इसको भी किसने लॉन्च किया भाई? केंद्र सरकार ने। कब किया? 10 सितंबर 2020 को। 10 सितंबर 2020 को। इसका जो प्रमुख उद्देश्य हो क्या भाई? गाय पालकों को जागरूक करना भाई। गाय पालकों को जागरूक करना। जो किसान गाय पालते हैं तो गायों का आधार कार्ड नंबर दिया जाएगा भाई, और वो आधार कार्ड नंबर है वो इस मोबाइल ऐप से है, वो कनेक्टेड हो जाएगा भाई। तो इसके ऊपर जाके आप गाय के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। तो ई गोपाला ऐप केंद्र सरकार ने किया। कितनी तारीख को? 10 सितंबर 2020 को भाई। ये थी दो केंद्र सरकार की योजनाएं। उसके बाद अभी अगली योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में 100% ये योजना पूछी जाएगी। योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत योजना भाई। तो कोरोना के दौरान हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत नामक एक योजना की शुरुआत की गई थी भाई। और इस योजना को कितनी तारीख को लॉन्च किया गया? 12 मई 2020 को। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी भाई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए या और कोई आपदा आ जाए तो भारत को दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर होना चाहिए भाई। हर प्रकार का जो उत्पाद है उसका उत्पादन भारत के अंदर करना, हर प्रकार के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना भाई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत। 12 मई 2020 को शुरू हुई। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत जो पहला पैकेज है वो कितने रुपए का जारी किया गया था? 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है वो इस योजना के तहत जारी किया गया था भाई। तो इंपॉर्टेंट योजना ये आत्मनिर्भर भारत कब शुरू हुई थी? 12 मई। इसकी लॉन्च डेट है वो आप याद रखना, 12 मई 2020। अगली योजना अभी जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान। इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, सुपोषित माँ अभियान भाई। एक अभियान चला रखा है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या भाई? गर्भवती महिलाओं को
जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना। भाई जब महिला गर्भवती होती है तो उस स्थिति में उनको किस किस आहार का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी दवाई है वो टाइम पर लेनी चाहिए। भाई गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था सुपोषित माँ अभियान। इस योजना को राजस्थान से शुरू किया गया था। भाई कहाँ से शुरू किया गया? राजस्थान से। और इस योजना का शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? ओम बिड़ला के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ओम बिड़ला के द्वारा इसको शुरू किया गया। ओम बिड़ला है ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं भाई, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। इन्हीं के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद आगे है भाई कौशल, अगली योजना है कौशल सतरंग योजना। भाई कौशल सतरंग योजना, इस योजना को एक राज्य के द्वारा शुरू किया गया था भाई, उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। कौन सी योजना? कौशल सतरंग योजना। भाई इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? युवाओं को रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। भाई इसके तहत वो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे यूपी के अंदर रोजगार मेले आयोजित करेगी। भाई बाहर से कंपनियों को बुलाएगी, इंटरनेशनल कंपनियों को बुलाएगी और वहाँ पर रोजगार मेले आयोजित करवाई जाएगी। और इस योजना के तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया भाई कि यूपी के अंदर प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार दिलाना। भाई प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार दिलाना। तो कौशल सतरंग योजना का संबंध किस राज्य से? भाई उत्तर प्रदेश से। अगली योजना है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है नेकी सम्मान योजना। भाई अगली योजना है नेकी सम्मान योजना। इस योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? भाई कर्नाटक है। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया नेकी सम्मान योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? कर्नाटक के अंदर सभी बुनकर, विशेष रूप से तो इस योजना को बुनकरों के लिए चलाया गया था भी, जो बुनकर है उनकी आर्थिक सहायता करना। लेकिन बाद में इस योजना को जो वहाँ के टैक्सी चालक और जो वहाँ के धोबी हैं, धोबी को भी इस योजना में शामिल कर लिया, जिनको 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भाई नेकी सम्मान योजना कहाँ पर शुरू की गई? कर्नाटक में। किसके लिए भाई? विशेष तौर पर बुनकरों के लिए। बाद में इसमें टैक्सी चालक और धोबी होते हैं उनको भी शामिल कर लिया। इंपॉर्टेंट योजना भाई आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद भाई अगली योजना है धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना। भाई अगली योजना का नाम है धनवंतरी योजना। ये जो धनवंतरी योजना है ये असम राज्य के द्वारा चलाई गई है। भाई किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा चलाई गई धनवंतरी योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धनवंतरी समझते ही आपका ध्यान चला गया होगा मेडिकल या चिकित्सा के ऊपर। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है भाई जो बीपीएल परिवार हैं, जो गरीब लोग असम के अंदर, उनको है सस्ती दवाई घर बैठे उपलब्ध करवाना। भाई गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ घर बैठे उपलब्ध करवाना इसी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भाई धनवंतरी योजना कहाँ पे शुरू की गई? असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। मुख्यमंत्री कौन है भाई? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है भाई? जगदीश मुखी। भाई तो धनवंतरी योजना का संबंध किस राज्य से? असम से। प्रमुख उद्देश्य घर घर मेडिसिन पहुंचाना। भाई उसके बाद अगली योजना भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। योजना का नाम है छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। भाई योजना का नाम है छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना को भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहां पर लॉन्च किया गया। भाई छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना को कहां पर लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भाई इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्कूल जाने वाले हर विद्यार्थी का स्वास्थ्य कार्ड बनाना। भाई उसका मेडिकल करके जैसे आधार कार्ड बनाते हैं वैसे उसको एक स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा भी, ताकि पता चल जाए लड़के जो छात्र है वो किसी बीमारी से ग्रस्त है वो बिल्कुल स्वस्थ है। भाई और बहुत ही अच्छी योजना है छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। भाई पहला उपराज्यपाल कौन बनाया था? गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है वो कौन है? मनोज सिन्हा। भाई तो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ पर शुरू की गई? भाई जम्मू कश्मीर में। अगली योजना भाई ये बुजुर्ग लोगों से संबंधित है। योजना का नाम है YSR पेंशन कनुक्का योजना। भाई
YSR पेंशन कनुक्का योजना। मैंने आपको बता रखा भाई YSR के नाम से जो योजना शुरू होगी वो मोस्टली कहाँ पर होगी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होगी भाई, आंध्र प्रदेश में। YSR पेंशन कनुक्का योजना कहाँ पर शुरू हुई है, आंध्र प्रदेश में। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, तो बुढ़ापा पेंशन आप घर बैठे दी जाएगी भाई। बुजुर्ग लोगों को बैंक या डाकखाने में आने की जरूरत नहीं है, उनको घर बैठे आंध्र प्रदेश सरकार है वो पेंशन है वो घर बैठे उनको प्रदान करवाएगी भाई। और इस योजना में एक बात को और शामिल कर लिया कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर पहले बुढ़ापा पेंशन पाने की उम्र जो 65 साल थी, कितनी थी भाई, 65 साल, उसको घटा दिया भाई। 65 साल से घटाकर कितना कर दिया, 61 साल। 65 साल से घटाकर 65 साल से घटाकर कितना कर दिया, 60 साल भाई। पहले 65 साल होती थी और अब कितनी कर दी, 60 साल। तो YSR पेंशन कनुक्का योजना कहाँ पे शुरू हुई, आंध्र प्रदेश में। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जिस योजना के आगे YSR होगा वो 99% योजना कहाँ पे होगी भाई, आंध्र प्रदेश में। 1% आपकी तेलंगाना में वो योजना हो सकती है। तो इसको भी यहाँ पे याद कर लेना भाई। अगली योजना है भाई, काफी अच्छी योजना है जिसका नाम है अभिनंदन योजना भाई। तो इस अभिनंदन योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, असम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा भाई, असम राज्य के द्वारा अभिनंदन योजना को शुरू किया गया। इसका जो संबंध है वो किससे भाई, छात्रों से, एजुकेशन इसका संबंध है। और किस प्रकार का संबंध है भाई, देखो एजुकेशन में जो छात्र हैं वो पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, हाई लेवल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनको असम सरकार अभिनंदन योजना के तहत एजुकेशन लोन देगी भाई। एजुकेशन लोन दिया जाएगा बगैर किसी ब्याज के, किस योजना के तहत, अभिनंदन योजना के तहत भाई। और कोरोना के दौरान ही असम राज्य ने जो कॉलेज एडमिशन फीस थी वो पूरी तरह से माफ कर दी थी भाई। तो अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से, असम से। प्रमुख उद्देश्य है भाई छात्रों को एजुकेशन लोन उपलब्ध कराना बिना किसी ब्याज के। अगली योजना है येलो चैन भाई। अगली योजना का नाम है येलो चैन योजना। ये जो योजना है ये भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य के द्वारा शुरू की गई है भाई। येलो चैन योजना भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया भाई। सॉरी भाई गलत लिख दिया, मेघालय नहीं है, इसका आंसर आपका नागालैंड है। येलो चैन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, नागालैंड के द्वारा भाई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना, जो नागालैंड का स्थानीय व्यापार है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोग्रेस करवाना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा देना भाई। किस अभियान के तहत, येलो चैन कहाँ पे शुरू किया गया, नागालैंड में। प्रमुख उद्देश्य क्या भाई, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय जो उत्पाद है उनको बढ़ावा देना भाई। अगली योजना है भाई, एक योजना किसानों के लिए है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भाई। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इस योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। प्रमुख उद्देश्य क्या भाई, किसानों से संबंधित है। किसानों की आर्थिक सहायता करना भाई, सूखे के दौरान या काल पड़ जाए, किसी प्रकार की भी समस्या आ जाए तो उसकी आर्थिक सहायता करना। किस राज्य के द्वारा, गुजरात। लगभग हर राज्य ने किसानों के लिए कोई ना कोई योजना चला रखी है भाई। तो ऐसे कितनी योजना आप याद रखोगे तो, लेकिन इस योजना को आप ट्रिक से याद कर लेना भाई। इसमें है गुजारा भाई, और इसमें है सहाय। तो किसानों की हम अगर आर्थिक सहायता करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा भाई, गुजारा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई भाई, गुजरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगली योजना भाई जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना भाई। इंदिरा रसोई योजना कहाँ पर शुरू की गई, राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना कहाँ पर शुरू की गई भाई, राजस्थान में इसको शुरू किया गया भाई, इंदिरा रसोई योजना को भाई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई,
गरीब लोगों को, मजदूरों को कम कीमत पर अच्छा खाना उपलब्ध करवाना भाई, जैसे 5 रुपए की प्लेट, 7 रुपए की प्लेट भाई, सस्ती कीमत पर अच्छा भोजन उपलब्ध करवाना। किस योजना के तहत? इंदिरा रसोई योजना के तहत। कहाँ पे शुरू की गई भाई? राजस्थान में भाई। एग्जाम में जाओ, ऐसी कोई योजना आ जाए, अगर इंदिरा के नाम से आ जाए, राजीव गांधी के नाम से आ जाए, नेहरू के नाम से आ जाए भाई, और करंट की योजना हो भाई, तो अब ये देख लेना कि भारत के किस राज्य में, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसका आंसर वही हो गया भाई। क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से कांग्रेस पार्टी योजना चलाएगी, जहाँ पर उनकी सरकार होगी। बीजेपी चलाएगी जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। ऐसे आप याद रखना भाई। इंदिरा रसोई योजना कहाँ पर शुरू हुई? आपकी राजस्थान में भाई। अगली योजना भाई जिसका नाम है महापरवाना। अगली योजना है महापरवाना योजना। तो जो महापरवाना योजना है, इसको किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया भाई? महाराष्ट्र। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। बिल्कुल ही आसान है। इसमें शुरुआत में महा आता है और इसमें भी शुरुआत में महा आता है भाई। महापरवाना महाराष्ट्र। तो इस योजना को महाराष्ट्र ने शुरुआत किया गया भाई। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देना भाई। महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करना, ऐसा वातावरण करना, ऐसा कानून बनाना भाई कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो महाराष्ट्र में आकर अपना व्यापार करें भाई। उनका जो कानूनी फंडा आता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नियमों के अंदर ढील देना भाई। तो महापरवाना योजना कहाँ पर शुरू की गई? महाराष्ट्र में। प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देना। अगली योजना अभी जो इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट योजना है, योजना का नाम है गोधन न्याय योजना भाई। गोधन न्याय योजना। और इस योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया भाई? छत्तीसगढ़ ने। कहाँ पर शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। गोधन न्याय योजना कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में भाई। प्रमुख उद्देश्य क्या भाई? लोगों को, किसानों को जैविक खाद के प्रति जागरूक करना। किसानों को जैविक खाद के प्रति जागरूक करना भाई। इस योजना का यह प्रमुख उद्देश्य था भाई, गोधन न्याय योजना का तहत। और इसके तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो गाय के गोबर को 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी भाई किसानों से। 2 रुपये केजी के हिसाब से गाय के गोबर को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। तो गोधन न्याय योजना किस राज्य की योजना है भाई? छत्तीसगढ़ सरकार की। उसके बाद अभी अगली योजना है जिसका नाम है होप भाई। और इस योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भाई? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बेसहारा या गरीब लोगों की सहायता करना भाई। बेसहारा या गरीब लोगों की सहायता करना। किस राज्य सरकार की योजना का वो है भाई? ये उद्देश्य उत्तराखंड की। योजना का क्या नाम है? ओप। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं भाई ओप का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? तो इसका पूर्ण रूप होगा आपका हेल्प आउट पीपल। हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर भाई। ठीक है भाई, हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है भाई। तो होप नामक योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया भाई? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगली योजना है भाई जिसका नाम है फूड बैंक, खाने का बैंक भाई। तो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसके द्वारा पूर्वोत्तर का पहला फूड बैंक है। क्या भाई? फूड बैंक की शुरुआत की गई है भाई। और कहाँ पर है? मणिपुर में भाई। इसका भी प्रमुख उद्देश्य क्या भाई? आप समझ गए होंगे, बेसहारा लोगों को कम कीमत पर खाना देना भाई। फूड बैंक कहाँ पर खोला गया? मणिपुर में भाई। कहाँ पर है? मणिपुर में। अगली योजना है भाई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना भाई। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया भाई? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना भाई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या भाई? अब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, वो गांव की किसी भी प्रॉपर्टी पर जो उसके नाम होगी उसके ऊपर लोन ले सकता है भाई। गांव की ज़मीन के ऊपर वो लोन ले सकता है किसी भी बैंक से। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत वो अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर लोन ले सकता है भाई।
भाई गांव की संपत्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की संपत्ति हो। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है भाई स्वामित्व योजना। और इस योजना को कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल। कब शुरू किया गया था भाई? 24 अप्रैल 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था भाई। हो गया भाई। उसके बाद है अगली योजना भी एक शिक्षा नीति है जो भारत की नई लागू हुई है भाई। योजना का नाम है भारत की नई शिक्षा नीति। भारत की नई शिक्षा नीति। तो ये जो शिक्षा नीति है भाई, भारत की नई शिक्षा नीति, इसको किस वर्ष या किस तारीख को लॉन्च किया गया भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई। भारत की नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो इसका आंसर होगा भाई 30 जुलाई। 30 जुलाई को नई शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी भाई। और इसके 3 पॉइंट आप याद रखना। पहले तो इसकी लॉन्च डेट भाई 30 जुलाई। दूसरा भाई, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है वो कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश भाई। और जो भारत की नई शिक्षा नीति है, इसके ऊपर भारत की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा वो खर्च किया जाएगा? नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा भाई? 6%। कितना? 6% भाई। ये तीनों पॉइंट आप इनको याद कर लेना। अगली योजना अभी जिसका नाम है डॉल्फिन प्रोजेक्ट। अगली योजना का नाम है डॉल्फिन प्रोजेक्ट भाई। तो जो डॉल्फिन है ये लुप्त प्राय जीव है भाई। तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी भाई। डॉल्फिन प्रोजेक्ट जैसे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई थी, ऐसे ही है डॉल्फिन प्रोजेक्ट योजना। और ये कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2020 को भाई। 15 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी भाई। प्रमुख उद्देश्य क्या है? डॉल्फिन का बचाव करना भाई, डॉल्फिन को विलुप्त होने से बचाना। और एशिया और भारत का पहला डॉल्फिन संस्थान है वो कहाँ पर खोला गया? आपका बिहार में। कहाँ पर है? पटना में भाई। और पंजाब सरकार के द्वारा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है भाई। पंजाब के द्वारा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगली योजना भाई जिसका नाम है अम्मा ओडी योजना भाई। योजना का नाम है अम्मा ओडी योजना। किस राज्य सरकार की भाई? आंध्र प्रदेश की। अम्मा ओडी योजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में। प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? महिलाओं की आर्थिक सहायता करना। और किस प्रकार की महिलाओं की भाई? जो महिला गरीब है और जिनके बच्चे पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ऐसे महिलाओं को जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता देगी भाई। एक साल के अंदर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो अम्मा ओडी योजना कहाँ पर शुरू की गई भाई? आंध्र प्रदेश में। अगली योजना है भाई मातृ समृद्धि योजना। अगली योजना है जिसका नाम है मातृ समृद्धि योजना भाई। मातृ समृद्धि योजना। और इस योजना को कहाँ पर शुरू किया गया भाई? पश्चिम बंगाल के द्वारा। इस योजना को किसने लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया भाई मातृ समृद्धि योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? जो वहाँ के गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको मछली पालन और बागवानी के प्रति जागरूक करना, खासकर से महिलाओं को मछली पालन और बागवानी के प्रति जागरूक करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है भाई मातृ समृद्धि योजना। कहाँ पर शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में। अगली योजना भाई बिरसा हरित ग्राम योजना भाई। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये जो योजना है ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा भाई? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया बिरसा हरित ग्राम योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? इसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना भाई। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। और इस योजना के तहत पूरे झारखंड में 5 लाख परिवारों को
100 पौधे दिए जाएंगे भाई, फलीदार फलदार पौधे लगाने के लिए भाई। और पूरे झारखंड में 1 साल के अंदर 5 करोड़ के करीब पौधे लगाए जाएंगे भाई मनरेगा योजना के तहत। तो 5 लाख परिवारों को 100 पौधे दिए जाएंगे, 100 पौधे दिए जाएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना कहाँ पर शुरू हुई भाई? झारखंड में भाई। अगली योजना है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। योजना का नाम है भाई पिगरी। योजना का नाम है पिगरी मिशन योजना भाई, पिगरी मिशन योजना, पिगरी मिशन। तो कहाँ पर शुरू किया गया? इसको मेघालय में शुरू किया गया भाई। कहाँ पर? मेघालय में। और ये भारत की सबसे बड़ी सुअर परियोजना है भाई, भारत की सबसे बड़ी सुअर परियोजना है पिगरी मिशन है। कहाँ पर शुरू किया गया भाई? मेघालय में। लोगों को सुअर पालन के प्रति जागरूक करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है भाई। तो ये तो थी भाई हमारी 2020 की प्रमुख योजना है भाई। इसके अलावा भी 2019 और 2020 में काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं आई थी भाई। कौन कौन सी आई थी? अगर ये पूछ ले, पौधागिरी योजना, एक बार इनको कभी रिवीज कर लेते हैं भाई। पौधागिरी योजना कहाँ पर शुरू हुई थी आपकी? हरियाणा में। कहाँ पर शुरू हुई? हरियाणा में। एक व्यक्ति एक पेड़ योजना, एक व्यक्ति एक पेड़ योजना कहाँ पर शुरू हुई भाई? आपकी मेघालय में। कहाँ पर हुई? मेघालय में हुई एक व्यक्ति एक पेड़ योजना। अगर ये पूछ ले, महिला उत्कर्ष योजना भाई कहाँ पर शुरू हुई? आपकी गुजरात में। महिला उत्कर्ष योजना कहाँ पर शुरू हुई भाई? गुजरात में। अगर ये पूछ ले, एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना तो कहाँ पर शुरू हुई भाई? ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश में। चरण पादुका अभियान, चरण पादुका अभियान कहाँ पर शुरू हुआ भाई? ये आपकी शुरू हुई मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भाई। नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो सर्विस कहाँ पे हुई भाई? आपकी राजस्थान में भाई। ये काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो हम पिछली वीडियो में आपके लिए हाजिर कर चुके हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आप इसको ध्यान से पढ़ना, आपका 1 नंबर हुआ एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।